जय चले दोस्तों, सार्थक स्टेट बैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो है फिर एक मुद्दे पर लेकर आया हूँ। जैसे बहुत बार आप सुनोगे फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर होते हैं, मतलब बहुत डिफरेंस होते हैं। बहुत बार पूछे जाते हैं, हमारे मन में भी रहता है कि फौजदारी और दीवानी में यानी क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ क्या होते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा है फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर होते हैं। ठीक, एक तरफ मैंने लिख रखा है फौजदारी, दूसरी तरफ लिख रखा है दीवानी। ठीक है, इस समझने से पहले हमें समझ जैसे भारतीय संविधान किताब है, मतलब हमारे भारत की सबसे बड़ी कोई विधि वेता किताब है वो है संविधान। अब उसके अंदर जो आते हैं CRPC की, IPC की, BNS की, BNS SS की, ये सारी किताब जो होती है उसके अंडर में आती हैं। ठीक है ना, ये उसे प्रोविजन के हिसाब से चलाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं फौजदारी जैसे क्रिमिनल लॉ और दीवानी सिविल लॉ दो तरीके के होते हैं। कोर्ट में दोनों चलते हैं, लेकिन इनका जगह जो है, स्थान जो है अलग अलग होता है। ठीक है, आधार पर अलग अलग होता है। फौजदारी क्रिमिनल लॉ का मतलब, जिसमें मैंने लिखा है विषय, इसका विषय का मतलब क्या होता है कि अपराध से संबंधित जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार, रेप आदि। ठीक है, इसका विषय जो फौजदारी में कौन कौन से मामले आते हैं, जैसे चोरी हो गया, हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, रेप हो गया, मारपीट हो गया, मानहानि हो गया, ये सारे संबंधित चीजें किसमें आती हैं, फौजदारी में आती है। ठीक है, ये होता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की बात करते हैं। अगर इसका उद्देश्य क्या होता है, अपराधों को रोकना और अपराधियों को दंडित करना, ये इसमें इसका उद्देश्य होता है। ये फौजदारी का मामला होता है कि अपराधों को रोकना, अपराधियों को दंडित करना। ठीक है, इसमें ये चलता है कि अपराध को पकड़ना है, अपराधी को पकड़ना है, उसको दंड देना है, उसको जेल भेजना है, ये होता है। इसके अगर पक्ष की बात करते हैं कि एक तरफ राज्य होता है, राज्य सरकार होती है, दूसरी तरफ दोषी व्यक्ति होता है। ठीक है, एक तरफ राज्य सरकार होता है, दूसरी तरफ दोषी व्यक्ति होता है। अगर मतलब कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो पूरा राज्य सरकार की जो पुलिस व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती है, ये उस व्यक्ति के पीछे लग जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जो है आप कहीं भी चले जाइए, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है कि आपको कहीं ना कहीं से दबोच पकड़ता है, दबोच लेता है। उसी की अगर बात करते हैं, तो अगर एक पक्ष की बात करें तो एक तरफ राज्य सरकार होती है, दूसरी तरफ आप होते हैं, दोषी व्यक्ति जो होता है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो आपके पीछे पूरा राज्य, उस राज्य की पूरी राज्य व्यवस्था आपके साथ जो है कानून व्यवस्था के पीछे लग जाएगी। ठीक है, आपको सजा देने तक, आपको जेल भेजने तक, फांसी लटकाने तक, आदि चीजें। अगर सजा की बात करते हैं, इसमें सजा क्या है कि दोषी व्यक्ति को इसमें जेल, जुर्माना, फांसी आदि की सजा इसमें होती है। ठीक है, इसमें जो होता है सजा में इसको दोषी को दोषी को क्या करते हैं, जेल भेजते हैं, जुर्माना लगाते हैं, फांसी आदि की सजा इसमें आपको दी जाती है। वही अगर हम दीवानी की बात करते हैं, सिविल लॉ का मतलब, इसका विषय क्या होता है कि निजी अधिकारों से संबंधित जैसे संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन, तलाक, धार्मिक विवाद आदि चीजें इसमें कौन से मामले आते हैं, दीवानी में। इसमें मारपीट वगैरह, रेप, गैंग रेप आदि चीजें इसमें नहीं आती। इसमें जो होता है निजी अधिकारों से संबंधित होता है। इसमें जैसे फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी मैटर आदि चीजें होती है ना, ये सारी चीजें, धार्मिक मुद्दे हो गए, रिलीजन मुद्दे हो गए, आदि सब चीजें इसमें आती है। निजी अधिकारों से संबंधित जैसे संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन विवाद, तलाक विवाद और फैमिली विवाद और जो है धार्मिक विवाद आदि चीजें इसमें जो होता है इस दीवानी मामले में आते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं कि निजी विवादों को सुलझाना और पीड़ितों को नुकसान की भरपाई करना। ठीक है, निजी विवादों को सुलझाना और पीड़ितों को नुकसान की भरपाई करना। इसमें आपको सजा नहीं होती, जैसे आपको जेल भेज देगा, फांसी की सजा लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कि अगर आपका जमीन जो है कोई व्यक्ति कब्जा कर रखा है तो कोर्ट क्या करते हैं, उसको लड़के वो जमीन आपको देने का काम करते हैं। उसमें आपको सजा वगैरह का, हाँ, अगर उसके दौरान अगर हमने किसी को मारा पीटा, एक कहाँ चला जाएगा, दीवानी चला जाएगा, ये दीवानी का मैटर हो जाएगा। उसके बाद आपकी पूरी उस राज्य व्यवस्था के पीछे लग जाएगी, आप कुछ भी करें आपको बचना नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर पक्ष की बात करते हैं तो एक तरफ वादी होता है, दूसरी तरफ प्रतिवादी होता है। वादी और प्रतिवादी में भी बहुत अंतर होता है, बहुत बार पूछा जाता है। वादी हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है। ठीक है, और प्रतिवादी उसे कहते हैं वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कंप्लेंट करता है, उसको प्रतिवादी कहते हैं। समझाएगा, पक्ष एक तरफ वादी होता है, दूसरी तरफ प्रतिवादी होता है। इसमें एक तरफ आप होते हैं, दोषी होता है, एक तरफ पूरा राज्य व्यवस्था होती है। अगर इसकी सजा की बात करते हैं तो अदालत मामला को सुलझाती है और प्रतिवादी को मुआवजा दिलाती है। ठीक है ना, वादी को क्या करती है, मुआवजा दिलाती है। वहां प्रतिवादी नहीं होगा, यहाँ वादी है। ठीक है, सजा की बात करते हैं तो अदालत आप मामले को सुलझाती है और वादी को मुआवजा दिलाती है। ठीक है, प्रतिवादी से वो आप जो जमीन आप लिए रहेंगे, जिसके लिए रहेंगे, वो जमीन आप भरते हैं तो कोर्ट आपको लड़ करके उस जमीन को उस व्यक्ति को वापस दिलाने का काम करते हैं। फिर एक बात समझते हैं, फौजदारी और दीवानी में क्या अंतर होते हैं। फौजदारी क्रिमिनल लॉ और दीवानी सिविल लॉ। इसकी विषय की बात करें तो अपराध से संबंधित जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार, रेप, गैंग रेप आदि चीजें इसमें आती हैं। अगर इसकी विषय की बात करते हैं निजी अधिकारों से संबंधित जैसे संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन, तलाक, धार्मिक विवाद आदि चीजें इसमें दीवानी में आती है। इसके उद्देश्य का फौजदारी के उद्देश्य की बात करें तो अपराधों को रोकना और अपराधियों को दंडित करना, तो इसका मामला होता है, फौजदारी में आता है। और दीवानी की बात करते हैं तो निजी विवादों को सुलझाना और पीड़ितों को नुकसान की भरपाई करवाना आदि चीजें होता है। इसमें जो होता है आपको सजा की कोई भी नहीं, इसमें मुआवजा दिया जाता है। पक्ष की बात करते हैं, एक तरफ राज्य सरकार होती है, दूसरी तरफ दोषी व्यक्ति होता है।
ठीक है। एक मतलब उस राज्य की पूरी कानून व्यवस्था आपके पीछे लगी अगर आप दोषी हैं। पक्ष की बात करते हैं तो एक तरफ वादी होता है, दूसरी तरफ प्रतिवादी होता है। जैसे वादी जो है, प्रतिवादी जो है किसी जमीन को जो है कब्जा कर रखा है, वादी को जमीन को चाहिए तो वादी कंप्लेन करेगा और कंप्लेन के आधार पर कोर्ट आपको जो प्रतिवादी से जमीन आपको दिलवाएगी उस वादी में। सजा की बात करते हैं, अदालत मामला में उसको सुलझाती है और वादी को मुआवजा दिलाती है। अगर इसमें सजा की बात करते हैं, दोषी को जेल, जुर्माना, फांसी आदि सजा हो सकती है। ठीक है, यही संविधान, मतलब ये सारे जो होता है कानून व्यवस्था संविधान के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी विधि व्यवस्था कोई किताब है तो संविधान है, संविधान से बड़ा कोई किताब नहीं है। उस सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, सारी व्यवस्थाएं जो देश की है, राज्य की है, सारी व्यवस्था उसके अंडर में होती है। आई होप कि आपको समझ आया हो।